गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखेंगे, दिल्ली सुल्तान्स, द दिल्ली सुल्तान्स। पिछले चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे लार्ज डायनास्टीज़ के सेंट्रल बनाए गए थे। कावेरी डेल्टा जैसे सेंटर्स बनाए गए थे और इसमें हमने कहीं भी ये किंगडम का ज़िक्र नहीं देखा था कि दिल्ली कहीं की दिल्ली किसी की सिटीज़ रही हो, कैपिटल रही हो। इसकी वजह यह थी कि दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ 12th सेंचुरी में बनी और उसके पहले वो नहीं थी। इसमें ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें इसको आप अंडरलाइन करके रख लीजिए। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी, कि वो सिर्फ 12th सेंचुरी में ही वहाँ से वो बनी। पहले जो तोमर थे, तोमर राजपूत थे जो वो फर्स्ट पहले दिल्ली के जो सुल्तान की राजधानी बनी और 12th सेंचुरी में तोमर के जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने उसको परास्त किया। तोमर और जो चौहान के शासनकाल में दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर, एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी और इस सिटी में बहुत सारे मर्चेंट हुए, जैनी मर्चेंट हुए और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया और यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाला एक सिक्का भी ढाला जाता था, एक सिक्का भी बनाया जाता था जो काफ़ी उस समय पे प्रचलन था। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके रखेंगे। ये आपको यहाँ पे दिया है, एक मिनट। ये यहाँ पे दिया है, कॉइन मिंट्स हियर कॉल्ड दहलीवाल। उस समय कॉइन जो ढाला जाता था, सिक्का बनाया जाता था जिसको हम दहलीवाल के नाम से, कॉल्ड दहलीवाल, इसके नाम से हम जानते हैं और हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और उस समय वो बहुत अधिक प्रचलन में था। आगे हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल है ना, यहाँ तक आप उसको अंडरलाइन करके रखेंगे ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें पता हो यहाँ तक, है ना, कि 13th सेंचुरी के शुरू में दिल्ली सल्तनत का कैपिटल के रूप में एक बना और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी कैपिटल में बदल गई जिसका कंट्रोल कॉन्टिनेंटल के बहुत बड़े एरिया तक फैला था। इसको हम अपने पिक्चर में देख सकते हैं। साइड में ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें हम उसको देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा एरिया में वो फैल गया था। अगला देखेंगे हम, गेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनास्टी, और उसको वहाँ पे 5 डायनास्टीज़ में बांटा गया था। ठीक है, उस पिक्चर में देखेंगे तो हमको वहाँ के 5 डायनास्टीज़ हम वहाँ पे पहचान सकते हैं जिससे मिलकर दिल्ली सल्तनत बना था। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करके रखो कि कितने डायनास्टीज़ में उसको पहचान सकते हैं हम, उसको आइडेंटिफाई कितने, अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनास्टीज़। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत को हम 5 डायनास्टीज़ में जान सकते हैं। आगे हम देखेंगे, द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया, और इस प्रकार जिस इलाके में, जिस एरिया में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ के जो सुल्तान्स थे, वहाँ के जो रूलर थे,
वो लोगों ने बहुत सारे वहाँ पे सिटीज़ उन्होंने बसाया था। और इसको इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिया है आपको शीरी दिया है, जो यहाँ पे नाम आपको दिया है शीरी, वो शीरी ये देखिए यहाँ पे दिया है ना। और दिल्ली अल कुहाना ये है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। जहाँपना ये दिया है आपको। तो इस प्रकार से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप इस पिक्चर में देखेंगे द रूलर्स ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के जो रूलर्स थे वो किस प्रकार, किस ईयर के हिसाब से वो कैसे थे। तो सबसे पहले देखिए राजपूत डायनास्टीज था, उसमें था तोमर, उसका अर्ली 20th सेंचुरी टू 1165 यहाँ तक था उनका। फिर अंगपाल था, उनका भी दिया है। उसके बाद चौहान्स, देखिए चौहान्स अभी आपने पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखिए आपका था 1165 टू 1192 तक थे वो। फिर उसमें था पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान वंश में, चौहान डायनास्टीज़ में। फिर अर्लियर आपका तुर्की रूलर्स थे, वो उनका रूलिंग टाइम था 1206 टू 1290, काफ़ी लंबा समय रहा। इसमें कौन कौन से सुल्तान्स थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे फर्स्ट में, सेकेंड शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, थर्ड रजिया सुल्तान थी, और फोर्थ गयासुद्दीन बलबन थे। और उनका ईयर्स दिया, कितने कितने साल उन्होंने यहाँ पे राज्य किया। उसके बाद आ गया अगला खिलजी डायनास्टी, है ना। तो खिलजी में दो रूलर्स रहे हैं, दो सुल्तान रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट तुगलक डायनास्टी। इसमें 3 रहे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 लोग तुगलक डायनास्टीज़ में रहे। नेक्स्ट आपका आ गया सैयद डायनास्टीज़। इसमें एक ही था मीर खान, खिज खान थे ये, है ना। तो ये एक ही 14 टू 1421 तक इन्होंने अपना शासन किया। नेक्स्ट था लोधी डायनास्टी। इसमें बहलोल लोधी, ये उन्होंने 1451 टू 1489 तक इन्होंने वहाँ पे राज्य किया, ठीक है। तो ये इनका पूरा ये कितने से कितना, किसने, कौन कौन से सुल्तान कौन कौन से ईयर में हुआ है, ये आपको पूरा यहाँ पे दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगला टॉपिक आपका है फाइंड आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम कैसे उन जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारे उस समय के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, वो उस समय के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, या फिर जो आर्किटेक्चर्स हमको प्रोवाइड कराते हैं, उस समय के जो बने हुए भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी कलाकृतियाँ हैं, इसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और दिया है यहाँ पे, मगर और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको दिया है स्टोरीज़, तारीख यानी सिंगुलर, और त्वारिख मीन्स प्लूरल, रिटन इन पर्सियन। यहाँ पे ये दिया है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्रीज़ हैं वो तारीख और त्वारिख में हैं। जो वहाँ के सुल्तान हैं, वहाँ के जो किंगडम है, वहाँ के शासक, उनको वो लोग फारसी भाषा में उसको लिखे गए थे उस समय। तारीख और त्वारिख को फारसी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे देखिए दिखाया है किस तरह से वो लोग पिक्चर में बैठ के ऐसे लिखा करते थे, ठीक है, वो राइटर लोग। आगे दिया है द ऑथर ऑफ त्वारिख, है ना, वर लर्न मैन, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि त्वारिख जो लेखक होते थे, सचिव होते थे, जो प्रशासक के उनके दरबार में, राजाओं के दरबार में, वो कवि या दरबारियों जैसे पढ़े लिखे और लिटरेट
ये लोग होते थे, और यही लोग अपनी कुछ घटनाओं के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा अपने जो रूलर्स होते थे उनको उससे संबंधित, रूलिंग से संबंधित, वो लोग उनको सलाह भी देते थे। और वो लोग इम्फेंसेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और वो न्याय संगत एक रूल्स को चलाने के लिए उनकी हेल्प भी किया करते थे। अब यहाँ पे आपको दिया है, अगला है, कीप द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल इन माइंड। यहाँ पे दिया बहुत कुछ ऐसे और कुछ भी ऐसी बातें हैं जिसको हम त्वारिख के संबंध में हम 3 चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट दिया है, जब द ऑथर्स त्वारिख लिव इन सिटीज़ मेनली दिल्ली, है ना। यहाँ पे दिया त्वारिख के जो राइटर्स थे वो नगरों सिटीज़ में, विशेषकर दिल्ली में ही वो रहते थे। गांव में वो लोग शायद ही, विलेजेस में वो शायद ही रहते थे, प्रायः वो सिटी में ही रहते थे। दूसरी चीज़ दिया है आपको, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन अ होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, और वे अक्सर अपने जो हिस्ट्री जो सुल्तान थे उनसे वो लोग अच्छा रिवॉर्ड पाने, इनाम पाने, इकराम पाने के लिए वो आशा रख के ही वो सारी चीज़ें वो लिखते थे। थर्ड चीज़ आपको दिया है, दिस ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडिया सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन birthright and gender destinations. Their ideas were not shared by everybody, है ना। तो यहाँ पे ये दिया है कि तीसरा चीज़ दिया है कि ये जो राइटर्स होते थे, त्वारिख के जो राइटर्स थे, अक्सर वो अपने रूलर्स, अपने जो सुल्तान थे उनको बर्थ राइट यहाँ पे, और ये जेंडर डेस्टिनेशंस, लिंग भेद, जन्मसिद्ध अधिकार, इसके बारे में ये लोग एक आइडियल सोसाइटी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो लोग अपने सुल्तान को सलाह देते रहते थे। और उनके विचारों से, मतलब कि वो जो अपने विचार वो सुल्तान को देते थे, लेकिन उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपको, इन 1226 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्तान बिकेम सुल्तान। इसको भी आप अंडरलाइन करके रखेंगे कि इन 1236 इसमें सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान क्या बनी, वहाँ की सुल्तान वो बनी। कब बनी ये? इन 1226 को, और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, वहाँ बनी। और इस समय इसके आगे भी उसको करना है, द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिराज ए सिराज, है ना। और उस समय के जो इतिहासकार थे, क्रॉनिकलर थे, वो थे मिन्हाज ए सिराज, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान वहाँ की सुल्तान बनी और दिल्ली की सुल्तान बनी, और उसके शासनकाल में जो क्रॉनिकलर्स थे वो थे मिन्हाज ए सिराज। ठीक, अब आगे हम देखेंगे उनका उनके जो क्रॉनिकलर्स थे वो मिन्हाज ए सिराज, उनका मानना था कि जो ये रजिया सुल्तान है उसके जो और भी भाई थे, उनके भाइयों में सबसे अधिक मतलब योग्य और सक्षम थी वो रज़िया सुल्तान, और वो एक रानी के रूप में, एक क्वीन के रूप में वो वहाँ पे अपना रूलिंग चला रही थी। और इस तरह जो वहाँ के दरबारी लोग थे, वहाँ के जो उनके दरबार में जो लोग थे, वो लोग भी उनके जो जिस तरह से वो इंडिपेंडेंस रूप से वो काम करती थी, उसके लिए कोशिश कर रही थी, जो इंडिपेंडेंस रूप से वो काम करती थी, उससे वो लोग, उसके दरबार में जितने भी लोग थे वो लोग उससे प्रसन्न नहीं थे।
और इस प्रकार शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। इस प्रकार उसे 1240 में उसे सिंहासन से उसके हटा दिया गया। इसको भी अंडरलाइन करके बैठे कि वो रानी 1236 में बनी और उसको सिंहासन से 1240 में उसको वहाँ से हटा दिया गया। इसको आप अंडरलाइन करके ठीक कि कब से कब तक उन्होंने अपना शासन किया। अब यहाँ पे एक बॉक्स में आपको दिया है व्हाट मिन्हाज इशराज थ्रू अबाउट रज़िया, कि यानी कि थॉट अबाउट रज़िया, कि रज़िया के बारे से, रज़िया सुल्तान के बारे से उनके जो हिस्टोरियन थे उसका मिन्हाज इशराज का क्या विचार था, वो विचार यहाँ पे दिया है। तो मिन्हाज इशराज का सोचना था कि गॉड ने जो एक आइडियल सोसाइटी की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार जो वुमेन है वो पुरुषों के सबॉर्डिनेट होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे दिया है कि हाँ ही, यहाँ पे देख लो ये भी दिया है मिन्हाज इशराज thought that the queen's rule went against the ideal society order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men। men के मतलब पुरुषों के अधीन रहना चाहिए और उनके अधीन रहकर उनको काम करना चाहिए। उन्होंने खुद भी अपनी खाते में अपने रूल्स में लिखा है कि इस प्रकार, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सलेंट क्वालिटीज़, और इस प्रकार इतना शानदार उनमें जो क्वालिटीज़ से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। उसमें बहुत क्वालिटी थी, बहुत टैलेंट था, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे ज़्यादा दिन तक वो राज्य वहाँ पे नहीं कर पाई। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन रज़िया mentioned that she was the daughter of सुल्तान इल्तुतमिश, और इस प्रकार रज़िया सुल्तान ने अपने जो इंस्क्रिप्शंस और जो अपने कॉइन्स थे उसमें वो अपने मतलब कि फादर वो ये छपवाती थी, ये लिखवाती थी कि वो इल्तुतमिश की बेटी थी, इस तरह से। दिस वॉज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम्मा देवी। हाँ, और इस प्रकार उस समय पे एक इसके विपरीत बिल्कुल एक वहाँ की शासक थी, कहाँ की, हाँ, एक जगह वारंगल, आंध्र प्रदेश का वारंगल एरिया है, वहाँ पे यहाँ पे दिया है देखो, हाँ, डायनास्टीज ऑफ वारंगल, है ना, काकतिया नाम का जगह है, डायनास्टीज ऑफ वारंगल। वहाँ की जो एक सुल्तान थी, वहाँ की जो रूलर थी उसका नाम था रुद्रम्मा देवी। वो इससे बिल्कुल विपरीत थी, और वो रुद्रम्मा देवी जो थी वो सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन थे, उसमें वो अपना नाम वो जैसे एक मैन अपना नाम छपवाते हैं, लिखाते हैं, उस तरह वो अपना लिखवाती थी और दूसरों को मतलब एक भ्रम पैदा करती थी कि वो एक पुरुष के समान, वो मर्द के समान वो काम कर सकती है। और एक और लेडी हुई और एक और वो हुई जो थी आपकी फीमेल रूलर हुई, वो कश्मीर की रानी थी दिद्दा, जिसका नाम था दीदी। उसको दीदी मतलब बड़ी बहन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ये जाहिर कर दिया अपने लोगों में, अपने प्रजा में, कि ये उनकी प्रिय रानी है, क्योंकि उसको प्यार से वो लोग दिद्दा के नाम से जानते थे। दिद्दा मतलब बड़ी बहन। तो इस प्रकार मिन्हाज इशराज का सोच था सुल्तान के बारे से, रज़िया सुल्तान के बारे से। तो अब हम यहाँ पे अगला पार्ट आपका है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू अम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।